द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए अपने अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान के 50 नंबरों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की जाती है। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें पंचायत समिति का कौन सा लेयर होता है, कौन सा स्तर होता है, ये आपको बताना है। विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ के फटाफट आपको आंसर बताते चलना है। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर रहेगा विकल्प बी, खंड स्तर पर। तो जो पंचायत समिति होती है वो दूसरे स्तर पर डेवलप की जाती है, जिसको हम लोग खंड स्तर भी कहते हैं, जिसको हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर चलते हैं, भारत में दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया था। दूसरे प्रश्न के लिए विकल्प ए 1985 बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है। तो यदि भारतीय संविधान में संशोधन करना हो तो किस आर्टिकल की मदद ली जाती है। विकल्प को ध्यान से देखिए और फटाफट आंसर बताइए। तीसरे प्रश्न के लिए आपका विकल्प डी आर्टिकल 368 बिल्कुल सही है। चौथे नंबर पर चलते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि किस उम्र सीमा तक होती है। यानी कि भारत का मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है वो कितनी उम्र तक अपने पद पर कार्य करता है। तो चौथे प्रश्न के लिए आपका विकल्प सी 65 वर्ष बिल्कुल सही है। पाँचवें नंबर पर चलते हैं, कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है। तो इन 4 संस्थाओं में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है। पांचवें प्रश्न के लिए आपका विकल्प ए मानवाधिकार आयोग बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर के प्रश्न पर, निम्नलिखित राज्यों संघ राज्यों में से कौन पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। तो ये 4 विकल्प में कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान की सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पर आपका पहला विकल्प हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा। 7वें नंबर पर चलते हैं, निम्न में से कौन राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है और इन दिए गए विकल्पों में से ही आपको बताना है। तो 7वें प्रश्न के लिए आपका आखिरी वाला विकल्प डी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर के प्रश्न पर, पुदुचेरी का विभाजन क्षेत्र किस राज्य में नहीं है। तो जो पुदुचेरी है वो कहाँ पर, इसको हम लोग पौंडीचेरी भी कहते हैं, वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। आपको विकल्प देखकर बताना है कि किस राज्य में पुदुचेरी नहीं है। 8वें प्रश्न में विकल्प बी तेलंगाना बिल्कुल सही है। 9वें पर चलते हैं, गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में है। तो गोविंद सागर झील जो है वो विकल्प सी हिमाचल प्रदेश में है। विकल्प सी आपका सही रहेगा। 10वें नंबर पर चलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने विकल्प सी, यहाँ पर 10वें प्रश्न के लिए आपका ये विकल्प सी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। बारडोली सत्याग्रह से पटेल जी संबंधित है, लेकिन महात्मा गांधी ने विकल्प ए नमक सत्याग्रह शुरू किया था। तो 10वें प्रश्न के लिए आपका विकल्प ए सही रहेगा। 11वें नंबर पर चलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। तो एक आंदोलन था जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे कौन संबंधित है। 11वें प्रश्न में आपका विकल्प सी मेधा पाटकर बिल्कुल सही है। 12वें नंबर पर चलते हैं, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। 12 नंबर में आपका विकल्प बी 21 मार्च बिल्कुल सही है। 13 नंबर पर चलते हैं, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है यही आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो 13 प्रश्न के लिए जो आपका पहला विकल्प है स्रोतों का संकलन बिल्कुल सही है। इसमें मंत्रों और स्रोतों का संकलन किया गया है ऋग्वेद में। 14 नंबर पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल था। तो ये कहाँ से पता चलता है। चौथे प्रश्न के लिए आपका विकल्प ए मौर्य वंश से पता चलता है, बिल्कुल सही है। 15 नंबर पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। तो राजपूत जो शासनकाल था उसमें किस प्रथा की शुरुआत की गई थी।
15 नंबर में आपका विकल्प सी जौहर प्रथा बिल्कुल सही है। पद्मावत आपने मूवी देखी होगी। 16 नंबर पर चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा नेतृत्व विकल्प डी ताराबाई के हाथ में था। 17 नंबर पर चलते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमारी जो राजधानी थी पहले कलकत्ता थी, फिर दिल्ली आई। 1911 की ये घटना है। उस समय वायसराय कौन थी ये आपको बताना है। 17 नंबर में आपका जो दूसरा विकल्प है लॉर्ड हार्डिंग बिल्कुल सही है। 18 नंबर पर चलते हैं। रोलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट कब आया था? 18 प्रश्न के लिए विकल्प सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर और 1 मिनट का समय दीजिए, पहले हम लोग इसे एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया था। सबको पता है ये नियम न्यूटन ने दिया था। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। 20 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो इन 4 विकल्पों में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकल्प ए विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 21 नंबर चलते हैं। भारतीय संविधान के हमारे प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा स्वीकृत है। तो आपको बताना है समानता का जो अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है। 21 नंबर का विकल्प बी हमारा सही रहेगा। आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया गया है। 22 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का कौन है? इन 4 विकल्पों में आपको बताना है। 22 नंबर का विकल्प बी सोडियम बिल्कुल सही है। 23 नंबर पर चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती हैं। तो हमारी जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है यही आपको बताना है। आरबीसी कहाँ पर बनती है? तो आरबीसी विकल्प डी अस्थि मज्जा में बनती है। विकल्प डी हमारा सही रहेगा। 24 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? 24 प्रश्न के लिए आपका विकल्प डी हेपेटाइटिस जो रोग होता है वह वायरस के द्वारा फैलता है। 25 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? पारिस्थितिकी का मित्र कौन सा वृक्ष नहीं है वही आपको बताना है। इन 4 विकल्पों में सबसे खतरनाक पेड़ कौन सा होता है भैया? यूकेलिप्टस होता है। ये पारिस्थितिकी का मित्र नहीं होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पर। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का क्या नाम है? यानी कि भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस निकली थी उसका क्या नाम है यही आपको बताना है। 26 नंबर में विकल्प सी मेथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल सही है। 27 नंबर पर चलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक बनता है। तो नाभिकीय ऊर्जा से क्या हानि होती है यही आपको बताना है। 27 नंबर में आपका विकल्प सी ऊष्मीय प्रदूषण बढ़ जाता है। विकल्प सी हमारा सही रहेगा। 28 नंबर पर चलते हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? तो सिगरेट में और मोटर कार से जो रंगहीन गैस निकलती है वो कौन सी होती है? विकल्प सी कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 29 नंबर के प्रश्न पर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात उस पर क्या प्रभाव पड़ता है यही बताना है। जो ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाती है तो इस प्रकार ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 30 नंबर पर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन सा होता है? तो सबसे हाई लेवल का पोषण स्तर कौन सा होता है ये आपको बताना है। 30 नंबर में बहुत ही आसान प्रश्न है। विकल्प सी सर्वाहारी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर होता है? तो 31 नंबर में आपका विकल्प बी अप्रत्यक्ष कर बिल्कुल सही है। 32 नंबर में चलते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस प्रकार से किया जाता है?
तो निर्धनता का आकलन करने के लिए 32 नंबर में विकल्प सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर ये आकलन किया जाता है। विकल्प सी हमारा सही रहेगा। 33 नंबर पर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो महिला साक्षरता सबसे कम किस राज्य में थी? 33 नंबर का आपका विकल्प बी राजस्थान बिल्कुल सही होगा। ये दिए गए विकल्पों में से ही आपको आंसर देना है, ठीक है। 34 नंबर पर चलते हैं। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में भारत का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? तो भारत सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन है? सबको पता है। 34 नंबर में आपका विकल्प सी सही होगा, RBI। 35 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा जोड़ा गलत है यही आपको बताना है। तो 35 नंबर का जो आपका विकल्प बी है, केसर के बीज होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। केसर के बीज से हम लोगों को केसर प्राप्त नहीं होता है, तो ये बी वाला गलत है, यानी कि यही हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 36 नंबर के प्रश्न पर, और यहाँ से हमारे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो करंट अफेयर्स का ये जो आप यहाँ प्रश्न देख रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा प्रश्न है, PCS लेवल का प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, 1 लाइनर प्रश्नों को ही आपको पढ़ना है। क्लियर? बढ़ते हैं 37 नंबर। 15 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण पुरस्कार कब इन्हें मिला था, आपको यही बताना है। 37 नंबर का विकल्प डी 2018 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने 38 नंबर के प्रश्न पर। इसमें भी देखिए लंबा चौड़ा प्रश्न है। इस लंबे चौड़े प्रश्न को चलिए थोड़ा सा देख भी लेते हैं। वैसे इसको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 38 नंबर में दिया है 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था। अब इससे संबंधित ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो 38 नंबर में जो हमारा विकल्प ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। जो 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, उसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि से। पहला वाला विकल्प सही है, बाकी सारे विकल्प यहाँ पर गलत हमारे दिए गए हैं। 39 नंबर पर चलते हैं। निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में एक पुल बनाया जा रहा है, वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो 39 नंबर का विकल्प ए फेनी नदी पर बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही रहेगा। 40 नंबर पर चलते हैं। 16 जनवरी 2021 को किस राज्य ने 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू किया है? तो 1 स्कूल 1 IAS योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई है? 40 नंबर का विकल्प बी केरल, बिल्कुल सही है। 41 नंबर पर चलते हैं। 15 से 17 जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो बिहार में जो महोत्सव मनाया गया कलरव, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? 41 नंबर का हमारा बी वाला जो विकल्प है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, बिल्कुल सही है। 42 नंबर से रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। रीजनिंग के प्रश्नों के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को भी आप सभी लोग देखा करिए। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने 48 नंबर के प्रश्न पर। 48 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है आपको यही बताना है। 48 नंबर में आपका विकल्प सी मांडू, बिल्कुल सही है। 49 नंबर पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो समानांतर सरकार की स्थापना उत्तर प्रदेश में आपका विकल्प बी बलिया में किया गया था। आज के अपने आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं। चौरा चौरी कांड किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो चौरा चौरी कांड के समय जो कि गोरखपुर में घटना हुई थी, उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आपका विकल्प सी लॉर्ड रेडिंग, बिल्कुल सही।
तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिसमें रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़ दिया है। रीजनिंग के प्रश्नों के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आपके टोटल 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपने किए हैं और कितने सही हो रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई मित्र आपके जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।